हेलो दोस्त, गणित गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े हैं, आप उसको जाकर के चैनल में देख सकते हैं। आज हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो इसको देखते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करने का क्या प्रोसेस होता है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि कोई इसमें क्या होगा कि दो फंक्शन होगा जो कि ना वो इम्प्लिसिट होता है ना एक्सप्लिसिट, और थर्ड कोई पैरामीटर के टर्म में आएगा। जैसे कि हम लेते हैं कि इफ, ठीक है, कि कोई दो फंक्शन एक्स भी कोई टी के टर्म में रहेगा और वाई भी जो फंक्शन होगा वो टी के टर्म में ही होगा। ठीक है दोस्तों, वो टी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, पैरामीटर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो एक्स जो फंक्शन होगा वो कुछ अलग पैरामीटर में होगा और टी वाई का जो फंक्शन होगा वो वही पैरामीटर दोनों में होगा। तो क्या होगा कि इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई आर द फंक्शन आर एनी फंक्शन ऑफ टी, यानी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, कि कोई x और y कोई फंक्शन है किसका, t का है, जिसको हम लोग क्या करें कि विच से, ठीक है, x इज इक्वल टू जो फंक्शन क्या है वो gt है, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू जो है f ऑफ t है, f ऑफ कोई फंक्शन एफ टी है। ठीक, तो इसका जो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, इस टाइप का जो डेरिवेटिव इसका निकाला जाता है, तो उसको कैसे निकालेंगे कि इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ये डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, इसको भी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या है कि एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश ऑफ टी। ठीक है दोस्त, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी टी तो क्या देगा ये एफ ओ डैश टी। ठीक है, मतलब क्या कि इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, अभी तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम लोग, वो क्या है टी क्या होता है यहाँ पे, टी पैरामीटर है। ठीक है, उस पैरामीटर के टर्म में हम लोग रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, देखिएगा जब इसको दोनों फंक्शन को x जो जी टी के रिस्पेक्ट में है, जो टी का फंक्शन है ये भी, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या होता है, पहले देखिए क्या होगा, ये वाला होगा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसमें कैसे लिखते हैं, अगर कोई फंक्शन का इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो डी वाई बाई डी टी बाय डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए कि ऊपर क्या है डी वाई बाई डी टी मेरा क्या है, यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी टी क्या है एफ डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है जी डैश ऑफ टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, वो फंक्शन को एक बार टी के रिस्पेक्ट में है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और जो टी का जी का फंक्शन है एक बार उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसे काम किया। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ टी का टी में जो फंक्शन है उसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं और जी का भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और दोनों का रेशियो ले रहे हैं। ये क्या है, एक तरह से रेशियो है। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक ना, जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा
कि इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे एफ डबल डैश टी और जी डबल डैश टी, ठीक है। उस वक्त ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाता है ऐसे, ये इसका सही तरीका नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ही आपको यहाँ पर काम करना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इसका आगे देखते हैं कि इसका क्वेश्चन फिर कैसे बनाने का तरीका होता है। तो दोस्त देखो, इसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हम लोग इसके पहले जो पढ़े हैं, इसका कॉन्सेप्ट था, उसमें पैरामीटर क्या था, t था। वो t दोनों आखिर फंक्शन को जोड़ रहा था। और यहाँ पर क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, इसमें पैरामीटर में t नहीं है, इसमें पैरामीटर में क्या है, थीटा है, ठीक है। इसका पैरामीटर क्या है, थीटा है, ठीक ना। थीटा क्या है, इसका भी पैरामीटर है और इसका भी पैरामीटर है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं कि पहले वो गिवन में क्या है। इसका गिवन में क्या है कि x इक्वल टू क्या दिया गया है, गिवन में है x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा दिया है और इसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और इसको भी रिस्पेक्ट में कर लेंगे हम उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा कि dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और जो y का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा ना। y एक कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि dy बाई डी एक्स जब निकालते थे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होता है कि dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा करते हैं, ठीक है, पैरामीटर के टर्म में। तो अब क्या होगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई हमको पहले क्या लिखना है, dy बाई डी थीटा और फिर नीचे उसको डिवाइड मारना है dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा कहाँ पर, देखिए a कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा फॉर्मूला फुल क्या है वैल्यू, a कॉस थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा क्या क्या है, माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। अभी a से ये कैंसिल हो जाता है तो बच क्या जाएगा कि माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा होगा। तो माइनस का कॉट थीटा, इसलिए dy बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। इसका एग्जांपल फिर हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का क्या है, इसमें भी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या दिया है कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी ए टी। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, यहाँ पर पैरामीटर तो t आ गया, यहाँ पर पैरामीटर t आ गया। हर एक क्वेश्चन में सेम नहीं होगा कि t ही हो पैरामीटर, हम नहीं कह सकते हैं, पैरामीटर तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक। तो इसका क्या हो गया, इसका भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें हम लोग दिया क्या गया है पहले कि गिवन में कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है दोस्त, x इज इक्वल टू क्या है, ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या है, 280, ठीक है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। अब इसको इसका पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, dx बाई डी टी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका पैरामीटर, ठीक ना। जो पैरामीटर होगा उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। वो पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं ये है, t इसका भी पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर t है। जब इसका एक dx बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, ये 280, एक को तो कांस्टेंट रखे हैं, टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t होता है। और y का करते हैं
डी वाई बाय डी टी, तो क्या बन जाएगा ये 2a, क्या हो जाएगा दोस्त 2a होगा। ठीक, अब देखो कि जब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो क्या करते हैं कि ऊपर से पहले हम डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी करते हैं, ठीक ना, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी करते हैं। तो देखिए कि डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, डी वाई बाई डी टी कहाँ है 2a है, ठीक है दोस्त 2a, ठीक, डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है 2a t, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a t लिखेंगे। अब देखिए कि कुछ कैंसिल हो जा रहा है, 2a से कैंसिल हो गया, तो आ कितने वैल्यू इसका कितना लास्ट में आ गया 1/t आता है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1/t, मतलब इसका t आ गया पैरामीटर 1/t में। तो इसका फिर जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी बनाएंगे। चलो दोस्त देखो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी का, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई इक्वल टू क्या है ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें पैरामीटर क्या है थीटा है, इसका तो पैरामीटर थीटा है, यहाँ पर पैरामीटर टी नहीं हुआ, यहाँ पर पैरामीटर क्या हो गया थीटा हो गया, पैरामीटर क्या है यहाँ पर थीटा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसमें भी हम लोग मानेंगे दिया है उसको पहले लिख लेंगे कि गिवन में, गिवन क्या है कि x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये गिवन है, और y इज इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो गिवन था मेरा। अब इसको इसका पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। समझ में आ रहा है दोस्त। अब देखिए कि y क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहेगा कांस्टेंट, बाहर रखेंगे, 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब माइनस और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आकर के इसको क्या कर देगा प्लस, और कॉस थीटा का साइन थीटा। यहाँ से में आ रहा है दोस्त, ये तो बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और इसका कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस आकर के क्या बना देगा उसको प्लस, और उसका लास्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे, पहले हमको डी वाई बाय डी थीटा करेंगे, ठीक है, और फिर डी एक्स बाय डी थीटा करते हैं, ठीक। अब देखिए कि डी वाई बाई डी थीटा क्या है, डी वाई बाई डी थीटा मेरा कहाँ है, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी थीटा यही तो है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, देखिए यहाँ पर है डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ है, ये इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए कि ये तो यहाँ से गायब कट गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे आप लोग कि 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, जरा बताइएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब खुद देखिए कि यहाँ एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल कितना हो गया हाफ है, और यह एंगल एक फुल है, यह हाफ एंगल में है। अब इसको भी तो हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखाते हैं कि साइन
2 थीटा बाय, ऐसे इसको यहाँ से लिख देते हैं, इसको लिख रहे हैं साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है दोस्त? अब देखिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है दोस्त? अब देखिए कि 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाय 2 से एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बच जाता है, साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। इसलिए dy बाय डी एक्स इजकल टू क्या आ गया, टेन थीटा बाय 2। ठीक है दोस्तों, आज हम बस इसका 3 एग्जाम्पल बताए हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, इसके बाद कल हम इसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे।